कल से हमारे प्रीलिम्स स्टार्ट हो रहे हैं और पूरा सिलेबस एक ही पेपर में आएगा। लगी पड़ी है, ऐसा लग रहा है सब भूल गई हूँ मैं। क्या लाइट चली गई। यूरोलॉजी बाकी तो काफ़ी अच्छा हुआ है यार। प्लीज़ कोई एग्ज़ाम रुकवा दो ना। एक गुड न्यूज़ शेयर करनी है, टच वुड पहले नज़र ना लगे। चलो थोड़ा अपडेट दे देती हूँ। कल से हमारे प्रीलिम्स स्टार्ट हो रहे हैं और कल हमारा मेडिसिन का पेपर है। मेडिसिन का पेपर नॉर्मली हमारा मेडिसिन 1 मेडिसिन 2 होता है, पर वो पेपर इस बार एक ही पेपर हो रहा है। पूरा सिलेबस एक ही पेपर में आएगा। लगी पड़ी है, अब आए ना लाइन पे। का पेपर है और फिर उसके बाद में सर्जरी है, फिर हमारा पीडिया है, गायनी है, फिर उसके बाद में हमारा ENT ऑप्था है। लगातार 6 दिन हमारे लगातार पेपर है। कोई भी दिन का ब्रेक नहीं है, कोई भी दिन छुट्टी नहीं है। लगातार 6 दिन हमारा पेपर है। मंडे से स्टार्ट है, सैटरडे तक पेपर है लगातार। हालत ख़राब हो जाएगी। अब तो हमारे सब्जेक्ट भी 11 सब्जेक्ट फाइनल ईयर में 11 सब्जेक्ट हो चुके हैं। तो अब ऑप्था ENT भी फाइनल ईयर में ही आएगी। तो बहुत कुछ पढ़ना है और मैंने अभी तो कुछ भी नहीं किया है, और जो किया है वो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। मैं ऐसा लग रहा है सब भूल गई हूँ मैं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सारी यूनिट बाकी है। अभी रोमैट करनी है, न्यूरो करनी है और हेमैट करनी है, और क्या करना है, हाँ रेसिपी भी थोड़ी सी करनी है। ये तो यूनिट बाकी हैं और कल एग्ज़ाम है। और रिवीजन भी करना है वो, क्योंकि जो यहाँ पढ़ा था वो सब भूल चुकी हूँ। क्योंकि मैंने अभी यूनिट कर ली है, PIT कर लिया था, हेपाट कर लिया था, रीनल कर लिया था, और क्या कहते हैं, अब मैं ये भी भूल चुकी हूँ मैंने किया क्या था। और इन्फेक्शियस डिसीज़ में डेंगू, मलेरिया, इंट्री फीवर ये सब भी कर लिया। स्नेक बाइट कर लिया था। ऐसे कुछ टॉपिक कर लिए थे कल। तो अभी चलो पढ़ते बैठना है। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे वर्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है। अभी मैंने रिमार्ट स्टार्ट कर दिया है सुबह, तो उसमें मैंने SLE कर लिया है। तो बस 1-2 टॉपिक और कर लूँगी बस, जो इम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंट ही। और सबसे ज़्यादा डर तो इस बात का लग रहा है कि जो मैं ना हो, जो मैं इम्पोर्टेंट रह के जाऊँ सिर्फ वही छोड़ के और सब आ जाए। वो कल ही पता चलेगा पेपर में क्या आता है। तो कल की अपडेट कल मिलेगी। तो होता है कि आप क्लिनिक में बता रहे कि पेशेंट को सपोर्ट करना है यार। चलो चलते हैं। हाँ तो 1 बज गया है। मैं खाना भी लेके आ गई हूँ, और जैसे खाना लेके आई हूँ अभी स्टार्ट भी नहीं किया, लाइट चली गई। थोड़ी बहुत पढ़ाई हो भी चुकी है, रेसिपी मोस्टली हो चुका है, और रोमैट कर ली है। अभी न्यूरो बाकी है। न्यूरो सोच रही हूँ दोपहर तक ख़त्म कर दूँ आज। खाने में है तहड़ी और रायता, और गर्मी में ही खाना पड़ेगा। खाना तो हो गया है, अब पढ़ाई कैसे करूँ इतनी गर्मी में। एक बात है, हमारे कॉलेज में एक रिचुअल है, एग्ज़ाम के एक दिन पहले तो 100% लाइट जाती है, 100%। तो आज तो लाइट जानी ही थी, पर यार इतनी गर्मी में नहीं जाती ना, रात को चली जाती। जो मैंने पढ़ा है बस वही आ जाए, देखते हैं। तो मैं अभी जा रही हूँ थोड़ी देर सोने के लिए, फिर उसके बाद में स्नैक्स करने के बाद में मैं रिवीजन करने बैठ जाऊँगी, क्योंकि हमारा पेपर कल 11 बजे से है। तो हमारे पास काफ़ी टाइम है अभी। 1 hour later. हमारा एग्ज़ाम 11 बजे से है, तो मैं कल रात को 1 बजे समथिंग सो गई थी। फिर उसके बाद में सुबह 6 बजे उठ गई हूँ, और अभी बैठे पढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। अभी रेडी तो हो गए हैं, बस 10 मिनट बचे हैं पेपर के, निकल लेंगे 5 मिनट में।
The next day. वापस आ गए हैं एग्ज़ाम से। पेपर मेडिसिन का ख़त्म हो गया। पेपर तो थोड़ा अजीब ही था। टर्मा भी आई थी, साइकेट्री भी आई थी, लॉन्ग आए थे, स्ट्रोक पे आया था, MI पे आया था। तो लॉन्ग तो थोड़ा सही से हो गए हैं। उम्मीद तो लग रही है कि आई होप पास हो जाऊँ। 50 नंबर चाहिए होंगे। MCQ थोड़े सही थे तो हो सकता है पास हो जाऊँ। अभी टाइम बिल्कुल भी नहीं है। मैंने लंच कर लिया है, 2 बजे पेपर ख़त्म हुआ था। लंच भी कर लिया है, कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। थोड़ा रूम की कंडीशन ये पड़ी है। रूम साफ कर लो, फिर उसके बाद थोड़ी देर पढ़ती हूँ, फिर सो जाती हूँ। 1 घंटे सो के फिर उठती हूँ, फिर दोबारा पढ़ती हूँ, क्योंकि कल हमारा सर्जरी का पेपर है। बिल्कुल भी आराम करने का टाइम नहीं है। 1 घंटे तो सो ही लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। बस मेडिसिन, जनरल मेडिसिन पार्ट 1 MCQ आए थे 20, एंड देन पार्ट बी में एक लॉन्ग क्वेश्चन और 5 शॉर्ट क्वेश्चन थे 5-5 नंबर के। एंड देन पार्ट सी में एक लॉन्ग क्वेश्चन 5 शॉर्ट क्वेश्चन थे शॉर्ट नंबर के। वो लिख तो आए हैं पेपर में, देखते हैं कितने नंबर आते हैं। अभी टाइम हो रहा है 1:02। 1 बज चुके हैं और मुझे बहुत तेज़ से नींद भी आ रही है और मेरे पूरे शोल्डर दर्द कर रहे हैं। तो अब थोड़ी देर के लिए बंद, अब सुबह उठ के पढ़ाई करूँगी। यूरोलॉजी बाकी है, वो करनी है सुबह, एंड फिर एक बार और रिवीजन मार लूँगी। बस 11 बजे से पेपर है, टाइम मिल जाता है थोड़ा बहुत। The next day. पेपर बस ज़्यादा नहीं था, छोटा सा ही था पेपर। 20 MCQ थे एंड फिर उसके बाद में 2 लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन थे। बट इतना ज़्यादा बेकार पेपर था ना। अभी पढ़ाई गई थी, सिर्फ GIT पढ़ाई गई थी और हमारा रीढ़ पढ़ाई गई थी और वैस्कुलर। और लॉन्ग आता है ब्रेस्ट कैंसर पे, जो हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा था। पर हम तो बना के लिखा है पूरा पेपर। कॉपी तो भर दी है, अब देखते हैं क्या कितने नंबर आते हैं, पास होते कि नहीं होते। पर अगर कुछ लिखा हो तो उसके नंबर तो मिल ही जाते हैं। टाइम हो गया है 2:11। 2 बजे मेरा पेपर ख़त्म होता है। मैं आ गई हूँ, अभी जा रही हूँ लंच करने के लिए। अभी मेरा अप्रैल रखना है ना पीछे The next day. हेलो जी, पेपर ख़त्म हो गया। आज सेशन पेपर ख़त्म हो चुके हैं। 6 दिन पेपर थे, 3 सब्जेक्ट के पेपर ख़त्म हो चुके हैं। आज पीडिया का पेपर था तो काफ़ी अच्छा हुआ है। इसमें उम्मीद लग रही है कि पास हो जाऊंगी। जो इससे पहले सर्जरी और मेडिसिन का पेपर हुआ वो तो लग नहीं रहा कि उसमें तो इतना अच्छा भी नहीं हुआ था। लग भी नहीं रहा कि उसमें पास होंगे। इसमें तो पता है कि पास हो जाएंगे, पूरा पेपर अच्छा हुआ है, पढ़ा हुआ ही सारा था आया था। फिर रूम पे आ गए, खाना भी खा लिया। खाने में मैं राजमा, आलू की सब्ज़ी, रोटी, चावल थी। अभी रूम की कंडीशन थोड़ी सुधार लूँ। देखो पूरा फैला पड़ा है रूम, पूरा रूम फैला पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद थोड़ी देर सो लेती हूँ। फिर कल भी पेपर है, कल हमारा गायनी का पेपर है। तो कल 2 पैरों पे खड़ा हुआ है। हाँ मैंने भी देखा था, भाग गया। वो भी बालकनी में नहीं गई भाई। आजा आजा आजा। भाई और ये क्या भाई कल गायनी का पेपर है, ऑप्स पढ़ने जा रही हूँ। तो मैम ने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भेजे थे तो सोच रही हूँ पहले वो कंप्लीट कर लेती, फिर उसके बाद में आगे का पढ़ते हैं। अभी तो बहुत सारा सिलेबस बाकी है और मुझे तो अभी मैं मुँह धुल के आई हूँ, बहुत तेज़ नींद लग रही है, तो समझ नहीं आ रहा। पर कुछ नहीं कर सकते, पढ़ना तो पड़ेगा ही, तो चलो पढ़ते हैं। यार
पूरी हो पा रही है। प्लीज़ कोई एग्ज़ाम रुकवा दो ना, एक छुट्टी मिल जाती। अभी मेरे से मेरा हाल ये है, अभी तो 2 एग्ज़ाम और भी हैं। तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। आई नहीं पढ़ना स्टार्ट किया है और उसमें पढ़ रही हूँ सर्वाइकल कैंसर। The next day. हेलो जी, थोड़ी अपडेट दे देती हूँ। 4 पेपर ख़त्म हो चुके हैं और अभी कल हमारा ENT का पेपर है। ENT भी पढ़ी भी नहीं है ज़्यादा, तो मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या पढ़ना है। तो मैं सोच रही थी कि क्या ही स्टार्ट करूँ, फिर जब तक मैसेज आ जाता है कि ज़्यादा कुछ पेपर में नहीं आएगा, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आएगी, ईयर और नोज की। तो मैं सोच रही हूँ पहले नोज पढ़ कंप्लीट कर लेती हूँ, साथ में एनाटॉमी आ रही है तो मैं सोच रही हूँ उसकी कुछ डिसीज़ भी देख लूँगी उसी के साथ में। खाने में दाल है, आलू सोयाबीन की सूखी सब्जी, रोटी चावल। The next day. हेलो, अभी टाइम हो रहा है 9 बज गए हैं और हमारा पेपर 11 बजे से है। तो मैं रेडी तो हो गई हूँ, नहा भी लिया है। अब जा रहे हैं ब्रेकफास्ट लेने के लिए, तो उसके बाद में एक फाइनल रिवीजन एंड पेपर देने चलते हैं। आज सिलेबस थोड़ा कम है तो इतना डर नहीं लग रहा है। नाश्ते में हमारे नमकीन सेवइयाँ मिली हैं, जो कि ना दिखने में अच्छी लग रही है, इतनी मोटी मोटी सी हैं, और टेस्ट भी अच्छा नहीं है। नमक भी नहीं है बिल्कुल भी। एक गुड न्यूज़ शेयर करनी है, टच वुड पहले नज़र ना लगे, क्योंकि अभी टाइम है तो हो सकता है चेंज भी हो जाए, बट नहीं। गुड न्यूज़ ये है, हम ना अभी मतलब कि यहाँ कॉलेज में रह रहे हैं, तो अभी हम हॉस्पिटल में जो रूम अलाउट हुए हैं, तो हम फाइनल ईयर वाले जो वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं सारे, हमें सिंगल रूम मिल रहे हैं। मज़े आ गए। अब तो अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि मुझे बहुत शर्म आती है, मैं रूममेट के सामने नहीं बात कर पाती हूँ और ना ही वीडियो शूट कर मैं टाइम ढूंढती रहती हूँ कि कब वो थोड़ी देर के लिए बाहर निकलेगी, तो मैं दरवाज़ा कुंडी लगा के वॉइस ओवर करने के लिए, कुछ वीडियो बनाने के लिए बैठती हूँ, तब फिर आ जाती है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए मज़े आ गए मुझे। तो इसके स्टार्टिंग तो शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि अभी पीजी का पेपर है, तो वहाँ JRs रह रहे हैं, तो अभी पीजी का पेपर होने के बाद ही शिफ्ट होंगे। अब शायद रूम अलाउट हो जाएंगे तब तक, फिर उसके बाद ही शिफ्टिंग होगी। ट्राई करूँगी शिफ्टिंग ब्लॉग भी बना लूँ। कल लास्ट ऑप्था का पेपर बचा है, तो अभी तो पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं हो पाई थी, क्योंकि मैं अभी बस रेटिना पढ़ना स्टार्ट किया था। फाइनली हमारी मेहनत रंग लाई। आज सुबह से हम प्रिंसिपल सर के पास 3-4 बार चक्कर लगा चुके हैं, एंड फाइनली सर ने हमारी बात सुनी और हमें मिल गया। ये आवाज़ आ रही होगी ना बाहर से चिल्लाने की, ये बस खुशी मनाई जा रही है कि हमें सिंगल रूम मिल गया है। हेलो, इतनी एक्साइटेड मैं इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पेपर ख़त्म हो चुके हैं। आज लास्ट पेपर तक ख़त्म हो गया। ये बहुत दिनों से नींद पूरी नहीं हुई है, तो आज अच्छे से 4-5 घंटे की नींद लेनी है। अब रूम की कंडीशन देख सकते हो, पूरा सामान फैला पड़ा है। रूम समेट लूँ, फिर उसके बाद में सोते हैं और बहुत सारा फ़ोन चलाएंगे।